भविष्य काल के बारे में पढ़ लेते हैं अभी। भविष्य काल के भी सेम 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है सामान्य भविष्य काल। भविष्य काल सबसे इजी होता है, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये सामान्य भविष्य काल पर ही क्वेश्चन किया जाता है। इसके बाकी दोनों टाइप ज़्यादा पूछते नहीं हैं, बट फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले सामान्य भविष्य काल के बारे में पढ़ते हैं। इससे बोध होता है कि कोई काम आने वाले समय में होगा। इससे आने वाले समय में होगा। सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला बना देते हैं। पहले तो क्रिया प्लस क्रिया के साथ का एक और की, बस इतना ही इसका फॉर्मूला बनता है। इसका बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला नहीं है। जैसे उदाहरण, पहला सेंटेंस, कमल पुस्तक पढ़ेगा। क्या इस्तेमाल हुआ इसमें? ये गा का इस्तेमाल हुआ है, पढ़ेगा। इसमें क्रिया क्या थी? पढ़ना। सेकंड सेंटेंस है इसमें, मालिनी लिखेगी। इसमें क्या समझ में आया? फिर से गी। हम घूमने जाएंगे। सबसे इजी होता है ये करने के लिए, क्योंकि इसमें गागेगी आखिरी में लगाना होता है। अगर मैं कोई और सेंटेंस आपके लिए लेती हूँ, जैसे सेंटेंस में लेती हूँ, वर्षा हो रही थी, वर्षा होगी। मैंने कल पिक्चर देखी या फिल्म देखा, मैं कल फिल्म देखूँगा, तो गागेगी ऐसे शब्द लगा दो तो आपका बन गया सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल बहुत ईजी है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सबसे इजी होता है क्रिया देखना है, पढ़ना, खाना, रोना, जो भी सेंटेंस है तो फिर गागेगी अटैच कर दो, सामान्य भविष्य काल। दूसरा जो इसका प्रकार होता है वो होता है अपूर्ण भविष्य काल। अपूर्ण भविष्य काल में क्या होता है? इससे यह बोध होता है कि कोई काम भविष्य में जारी रहेगा। जैसे संभावना होती है, जैसे पहला, इसमें होगा क्रिया प्लस वही जा रहा, रहे, रही प्लस होगा, होगे या होगी। ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है इसका। कैसे? उदाहरण, जैसे मुझे विश्वास है कि वह पढ़ रहा होगा, रहा होगा, क्रिया के साथ रहा होगा, रहे होंगे, रही है तो रही होगी, कुछ इस तरीके से। सेकेंड लीजिए इसमें, सोनल घूमने जा रही होंगी, रही होंगी। अब लास्ट है
बच्चे खेल रहे होंगे। ये एक प्रकार से संभावना होती है, कंफर्म नहीं होता है, बट इसी तरीके से इन वाक्यों को बोला जाता है, रहे होंगे। तो ये चीज़ें होती है, थोड़ा इजी है ये समझने के लिए, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट है इसमें। और बाकी दो कभी कभी पूछते हैं, इसके नीचे वाला अपूर्ण और पूर्ण, तो ये अच्छे से करिए और इसके बाद इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। इसके आगे का एक और देखते हैं। इसके आगे का लास्ट वाला है हमारा पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्य, ये थर्ड एंड लास्ट है, तो अच्छे से ध्यान दीजिए। क्या होता है पूर्ण भविष्य में, इससे यह बोध होता है इससे यह बोध होता है कि भविष्य में कोई काम पूर्ण, भविष्य में कोई काम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए। इसके लिए मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ, मतलब हमारा फॉर्मूला क्रिया प्लस अब ये कैसे चुकेगा, चुकेंगे या चुकेंगी, तो ये कैसे होगा। उदाहरण देखिए, वाक्य देखिए। पहले तब तक वह कर चुकेगा, मतलब सेंटेंस ऐसे बनता है, जब तक मैं हम वहाँ पहुँचेंगे तब तक वह कर चुकेगा। सेकेंड, वह काम समाप्त कर चुकेगी। हम आ चुकेगी। तो ये होते हैं हमारे सेंटेंस इस प्रकार। इसको बहुत ज़्यादा डीपली समझाने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये बहुत इजी भी है और ये ज़्यादा पूछता है, ज़्यादा नहीं, ये पूछता ही नहीं है। ये मैंने आपको फिर भी पढ़ा दी हूँ। यहाँ पे होता है हमारा काल का दैन, ठीक है। तो भी आप एक बार सेंटेंस देखिए, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और एक चीज़, इसके बाद भी मैं आपको एक और चीज़ बताई हूँ मैंने, जो चीज़ आपको पहले ही बता दी वो जो तीन चीज़ें सेम होती है, पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझनी है। और अगर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना है तो आपका एक काम करना है, आपको आप कोई भी एक सेंटेंस लीजिए, कोई भी एक सेंटेंस, मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ। वर्षा होती है, ये सामान्य वर्तमान काल। आपको इसी सेंटेंस को क्या करना है, जितने भी प्रकार मैंने आपको पढ़ाई उन सभी प्रकारों में इसको बनाना है। जैसे इसका सबसे पहला प्रकार सामान्य वर्तमान काल है, ये ऑलरेडी सामान्य वर्तमान काल में है, तातीती वाले फॉर्म में है। दूसरा इसका फॉर्म होता है अपूर्ण वर्तमान काल।
थर्ड होता है इसमें पूर्ण वर्तमान काल। तो इसी सेंटेंस को आपको इस रूप में, इस वाले रूप में लिखकर दिखाना। जैसे वर्षा होती है सामान्य वर्तमान काल, वर्षा हो रही है, वर्षा हुई है, उसके बाद होता है, उसके बाद होता है सामान्य भूतकाल, वर्षा हुई, अपूर्ण भूतकाल, वर्षा हो रही थी, पूर्ण भूतकाल, वर्षा हुई थी, उसके बाद सामान्य भविष्यकाल, वर्षा होगी, अपूर्ण भविष्यकाल, वर्षा हो रही होगी, और पूर्ण भविष्यकाल वर्षा हो चुकेगी। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस लीजिए, ऐसे 2-3 वाक्यों का बनाइए और उसके बाद उसी को क्या कीजिए, आप सारे फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिए, तब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। काल इजी है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।